एजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित थांदला में हो रहा है शूलिका 105 श्री हिरीम श्री माता जी एवं शूलिका 105 सिद्ध श्री माता जी का मंगल चातुर्मास, जिसमें भक्तों को मिल रहा है पुण्य अर्जन करने का अवसर। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा, जैन दर्शन है आत्मा प्रधान दर्शन। इसमें खान पान पर किया गया है सबसे ज्यादा विचार। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में प्रतिदिन होने वाले दैनिक कार्यक्रमों में भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। आचार्य श्री के 3 शिष्यों के सानिध्य में हो रही है आचार्य श्री की पूजा। आकुलता, व्याकुलता और पाप उत्पन्न करने में संज्ञा कारक है। ये शब्द पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने गुड़ायतन में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की वाचना करते हुए कही। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ने ज्ञान के मद को सर्वोपरि मद बताते हुए कहा, अहंकार से बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने सुनाई पार्श प्रभु के तप और दीक्षा कल्याणक की कथा। मुनिश्री ने कथा में किया प्रभु के प्रथम आहार का वर्णन। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा, पाप से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। मुनिश्री ने ये शब्द मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा में कहे। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। वहीं भक्त भी गुरु भक्ति कर अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में हो रहा है। यहाँ गुरुवर के सानिध्य में हर दिन धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संपूर्ण देश भर से भक्तजन पहुँच रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरुपाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान कमेटी द्वारा अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में बताया कि जैन दर्शन आत्मा प्रधान दर्शन है। इसमें सबसे ज्यादा विचार खान पान पर किया गया है। जैन दर्शन आत्मा प्रधान दर्शन है और सबसे ज्यादा विचार खान पान पे किया गया। संसार के किसी भी दर्शन में खाने पीने के संबंध में इतना विचार विमर्श नहीं है। मैंने प्राय सभी दर्शनों को पढ़ा, आचरण प्रधान दर्शनों को पढ़ा। सभी दर्शनों में किसी भी दर्शन में खान पान के संबंध में ज्यादा विचार नहीं किया गया, ज्यादा विचार नहीं। शुद्धि की चर्चा तो कहीं है ही नहीं। मैंने हर दर्शन की आचार संहिता, साधु संतों की संहिता पढ़ी, लेकिन शुद्धि की कहीं चर्चा नहीं। 16 के भोजन की कहीं चर्चा नहीं, कहीं चर्चा नहीं। गृहस्थों की भी, गृहस्थों में भी जो जैन दर्शन में भोजन पर डिस्कशन हुआ, महावीर की वाणी जब भोजन के ऊपर सबसे ज्यादा खिली, क्योंकि महावीर का सोच था, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। गुरुवर के दर्शनार्थ यहाँ देश भर से भक्तजन पहुँच रहे हैं और उनके मंगल प्रवचनों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। यहाँ आए तो हम महाराज जी की महिमा तो बहुत एकदम अलग ही है और हम पहले से सुन रहे हैं और अभी भी सुना है। हमको यहाँ पे मतलब कुछ आए हैं तो कुछ
सीखने को अपन मिलता है। करो ना करो अपनी मन की बात है, अपनी इच्छा की बात है, लेकिन कुछ सुनना, कुछ सीखो, ये प्रेरणा हमें साधु के पास जाने से मिलती है। विद्यासागर जी महाराज और सुधा सागर जी महाराज की महिमा तो एक अलग ही महिमा है, जो विश्व विख्यात। उन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उनकी महिमा इतनी है कि लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। महाराज के पीछे, दूसरे महाराज के पीछे उनको घूमना पड़ता है, इन महाराज के पीछे लोग घूमते हैं। चांदखेड़ी जैन मंदिर में जहां प्रतिदिन भक्तों को दिन में गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है, तो वहीं शाम को सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्री पार्श्व कथा चल रही है, जिसका वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। शुक्रवार को भी मुनिश्री ने राजकुमार पारस कुमार के पार्श्व मुनिराज बनने की कथा सुनाई। साथ ही मुनिराज के प्रथम आहार का सुंदर वर्णन भी अपने श्रीमुख से किया। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के बाद शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान के तप कल्याणक और दीक्षा कल्याणक की कथा सुनाई जा रही है। मुनिश्री ने कथा में वक्त का अति सुंदर वर्णन किया, जब राजकुमार पारस युवराज से पार्श्व मुनिराज बने। शुक्रवार को भी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के तप कल्याणक की कथा सुनाई गई, जिसमें भगवान के दीक्षा दिवस का सुंदर वर्णन मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से किया। साथ ही दीक्षा कल्याणक के वर्णन के बाद भगवान के पहले आहार की कथा भी सुनाई। और ये मौन भी एक बहुत कठिन साधना होती है। जिनसे हम परिचित थे, अब वही सब हमें अपरिचित लगें, अजनबी लगें, कोई मतलब नहीं। किसी के प्रति न स्नेह का व्यवहार, न द्वेष का व्यवहार, समभाव में रहते हुए हमेशा अपने आत्म ध्यान में विचरण करना। आत्मा की विशुद्धि में किसी भी तरह की कमी ना आए, इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मौन साधना भी बहुत जरूरी होती है योगियों के लिए। और जो जितना बड़ा योगी होगा वो उतना लंबे समय तक का मौन धारण करता है। कहा गया है, जनेभ्यो वाक् ततः स्पंद मनसश्चित्र विभ्रमा। अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो मन में स्पंदन पैदा होता है, और जब मन में स्पंदन होता है तो चित्त में एक विभ्रम पैदा होता है, और उसी विभ्रम के कारण से योगी लोग जन संसर्ग को, जन संपर्क को छोड़ देते हैं। शुक्रवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के वैराग्य धारण करने के बाद दीक्षा और भगवान के प्रथम आहार की कथा को आगे बढ़ाया, जिसे सुन भक्त भी भाव विभोर हो उठे। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र नावरण के साथ हुई, जिसके बाद भक्तों द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। मुनि महाराज किसी भी युग में हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल हो, तीर्थंकर हो, सामान्य हो, मुनिराज की चर्या एक समान हुआ करती है। और ऐसी वह मुनि अवस्था को जब उन्होंने धारण किया, कल आपको पता था एकादशी थी, लेकिन उन्होंने जब दीक्षा ली थी वह पौष मास की एकादशी थी। मुनिश्री ने भगवान की कथा के दौरान बताया कि पारस कुमार अब पार्श्व मुनिराज बन चुके हैं और अब पहले की तरह इनके पास कोई राजभवन नहीं है और न ही उनकी सेवा के लिए कोई देव, इंद्राणी, माता या पिता भी नहीं है, और अब उनके लिए किसी भी प्रकार का परिचर्या सेवा को स्वीकार करना उचित नहीं। मुनिश्री ने बताया कि मुनिराज बनने से पहले कोई भी भोजन कर सकते हैं, कोई भी भेंट में मिली बहुमूल्य वस्तु ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मुनिराज बनने के बाद उनकी वही क्रियाएं संचालित होती हैं जो सभी मुनिराजों के लिए हुआ करती है। मुनि महाराज के लिए 28 मूल गुणों का पालन होना, एक बार ही अलग आहार ग्रहण करना, वह उपवास हो, अंतराय हो, गर्मी हो या किसी भी प्रकार की थकावट हो, जो नियम अनादिकाल से श्रवण परंपरा के लिए, श्रवण के लिए चले आ रहे हो, उन्हीं का पालन करेंगे, चाहे वह तीर्थंकर आदिनाथ हो, चाहे शांतिनाथ,
चाहे वह पार्श्वनाथ हो, सभी एक ही उस श्रवण परंपरा के श्रावणने के लिए जो अनुकूल नियम होते हैं उनका ही अनुसरण करते हैं। इसके लिए जिनवाड़ी और ये श्रवण परंपरा अनादिकालीन है। तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया था, इसलिए ना आहार करना चाहिए ना कराना चाहिए और ये दान की परंपरा ही समाप्त हो जाए। इसलिए सामान्य कोई मुनि महाराज बिना आहार लिए हुए मुक्त हो सकते हैं, अरियंत बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर के लिए नियम है जब तक वो आहार नहीं लेंगे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि आप दान का महत्व समझें, त्याग का महत्व समझें, पात्र का भी महत्व समझें और दाता का भी महत्व समझें कि वह दाता कितना पवित्र है, भाग्यशाली है जो ऐसे पात्र को आहार कराता है। और ऐसे पात्र का भी कितना बड़ा एक भाव है कि वह उस दाता के पास जाते हैं जिन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि भगवान आत्म ध्यान करने के लिए 30 वर्ष की आयु में जन्म दिवस के दिन ही दीक्षा ली थी। साथ ही अन्य 300 राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। 300 मुनि राजों से भरा हुआ वह दीक्षा वन अद्भुत वीतरागता से शोभायमान हो रहा था, जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। और जब पार्श्व मुनिराज ने केश लोचन किया और तेल का उपवास धारण किया, 3 दिन के उपवास के बाद आहार के लिए किस प्रकार वन में जाते हैं, इस पर भी मुनिश्री ने प्रवचन दिए। जिस समय पर उनके केशलोच हुए, पंचमुष्टि केशलोच होने के बाद इंद्र स्वयं उन केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करने के लिए ले जाता है और वह केश भी उसी पंचम समुद्र में क्षीर सागर में जाकर के विसर्जित किए जाते हैं। मुनिश्री बताते हैं कि सामान्य मुनिराज के लिए आहार करना जरूरी नहीं, लेकिन तीर्थंकर के लिए आहार बेहद जरूरी है। तीर्थंकर आहार इसलिए करते हैं जिससे कि उनके माध्यम से श्रावक भी दान देना सीखते रहें और ये हमेशा ज्ञात रहे कि जिस तरह से ये मुनि महाराज की श्रावणीय की परंपरा आदिकालीन है, उसी तरह से दान की परंपरा भी अनादिकालीन है और ये परंपरा भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब भगवान जो है पार्श्वनाथ भगवान बनने की तरफ अग्रसर हैं और भगवान पार्श्वनाथ के लिए भगवान के दीक्षा दिवस और भगवान को केवल ज्ञान अब कुछ ही दिनों में होने वाला है पार्श कथा में। और ये पार्श कथा अद्भुत पार्श कथा है। जैन धर्म में ऐसी पार्श कथा नहीं सुनी गई कभी भी, आश्चर्य है। और अब जो यहाँ पर महाराज जी के मुख से सुनने को मिल रही है। महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में पार्श कथा का मंगलमयी वाचन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य प्रति चल रहा है। कल विशेष रूप से यहाँ जो आयोजन होना है वो हमारे देश के प्रमुख श्रेष्ठी 14 विद्वान जन उद्योगपति ऐसे महानुभाव हो रहे कल पधार रहे हैं जिन्होंने क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। देखिए शानदार कार्यक्रम चल रहा है और आगरा महानगर के जितने भी जैन श्रद्धालु हैं इस समय उनके लिए तो इतना पुण्य का उदय हो रहा है। आज गुरुदेव के श्रीमुख से हम सबको जो आहार प्रक्रिया होती है उसके बारे में पता लगा कि किस तरीके से श्रावकों को आहार कराना चाहिए, दाता को अपना चौका लगाना चाहिए। कथा के दौरान मुनिश्री ने तीर्थंकर के आहार करने के पीछे के कारण को बताया। मुनिश्री ने बताया कि तीर्थंकर के आहार करने का भाव इतना ही है कि ये दान तीर्थ धर्म तीर्थ भी निरंतर चलते रहें। इस दौरान मुनिराज के पहले आहार ग्रहण करने की कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित थांदला में आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या शिल्लिका 105 श्री ह्रीम श्री माता जी एवं शिल्लिका 105 श्री सिद्ध श्री माता जी का मंगल चातुर्मास हो रहा है, जिसके अंतर्गत भक्तों को नित्य दिन पुण्य का अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित थांदला के श्री दिगंबर जैन मंदिर में शुल्लिका श्री 105 ह्रीम श्री माता जी एवं शुल्लिका श्री 105 सिद्ध श्री माता जी का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन धर्म प्रभावना हो रही है। माता जी के सानिध्य में प्रातः काल में श्री जी का अभिषेक पूजन किया जाता है। इसके पश्चात इष्टोपदेश की कक्षा एवं श्रेणिक चरित्र की वाचना की जाती है। माता जी द्वारा प्रातः कालीन मेला में सुबह भगवान पार्श्वनाथ की शांति धारा, इसके तत्पश्चात
क्लासेस जिसमें इष्टोपदेश और राजा सैनिक के चरित्र का वर्णन चल रहा है। उसके चरित्र के वर्णन के अंदर इसके अंदर प्रश्न मंच भी माताजी द्वारा रखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ दोपहर में जीवकांड की कक्षा और सायंकाल में कल्याण मंदिर स्तोत्र की कक्षा, सामायिक प्रतिक्रमण एवं प्रश्न मंच के पश्चात आचार्य श्री की आरती की जाती है, जिसमें समस्त श्रद्धालु जन भाग लेकर धर्म लाभ लेते हैं। माताजी के द्वारा प्रातः इष्टोपदेश की क्लासेस और सैनिक चरित्र की क्लासेस और दोपहर में जीवकांड की क्लासेस और रात को शाम को संध्या काल में भक्ति वंदना और सामाजिक प्रतिक्रमण एवं कल्याण मंदिर स्तोत्र की क्लासेस चलाई जाती है। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में माताजी द्वारा अनुवाद किया जाता है और समझाया जाता है, तो सभी श्रावकगण बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से लाभ ले रहे हैं। यहाँ अष्टानिका महापर्व पर माताजी के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया और मोक्ष सप्तमी पर भगवान पार्श्वनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने कृत्रिम संमीत शिखर की रचना कर निर्वाण लाडू चढ़ाया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त जैन समाज को धर्म लाभ लेने का अवसर मिला। जिनवाड़ी चैनल के लिए थांदला, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित थांदला में हो रहा है शुलिका 105 श्री हीरीम श्री माताजी एवं शुलिका 105 सिद्ध श्री माताजी का मंगल चातुर्मास, जिसमें भक्तों को मिल रहा है पुण्य अर्जन करने का अवसर। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा, जैन दर्शन है आत्मा प्रधान दर्शन। इसमें खान पान पर किया गया है सबसे ज्यादा विचार। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में प्रतिदिन होने वाले दैनिक कार्यक्रमों में भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। आचार्य श्री के 3 शिष्यों के सानिध्य में हो रही है आचार्य श्री की पूजा। आकुलता, व्याकुलता और पाप उत्पन्न करने में संज्ञा कारक है। ये शब्द पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने गुड़ायतन में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की वाचना करते हुए कही। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ने ज्ञान के मद को सर्वोपरि मद बताते हुए कहा, अहंकार से बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने सुनाई पार्श प्रभु के तप और दीक्षा कल्याणक की कथा। मुनिश्री ने कथा में किया प्रभु के प्रथम आहार का वर्णन। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा, पाप से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। मुनिश्री ने ये शब्द मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा में कहे। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा इन दिनों धर्मानुरागी बंधुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस धर्म कक्षा में मुनिराज संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी के गूढ़ रहस्यों को भक्तजनों के सामने प्रवचनों के माध्यम से रख रहे हैं।
पाप से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। ये उद्गार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने निर्मल सदन में मूकमात्र महाकाव्य ग्रंथ के धर्म कक्षा में व्यक्त किए। इस दौरान मुनि श्री ने मानव शरीर की तुलना कमल से की। श्रावक और साधु की चर्या में अंतर होता है। साधु की चर्या अपनी होती है, श्रावक की अपनी होती है। श्रावक का लक्ष्य धर्म ध्यान का होता है, तो वो अपनी अनुकूलता बना करके धर्म ध्यान कर सकता है, उसमें कोई निषेध नहीं है। जैसा आप अनुकूल अपने लिए समझे कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बाधा, कोई निषेध नहीं रहेगा। बस उद्देश्य ये है कि श्रावक इसके माध्यम से धर्म से जुड़ सके, क्योंकि श्रावक एकदम से साधु जैसा जीवन नहीं बना सकता है। मुनिराज गर्मी भी सहन कर सकते हैं, ठंडी भी सहन कर सकते हैं। अब हम आपसे यह अपेक्षा रखें कि आप भी बिल्कुल साधु जैसी ही चर्या अपना लें, तो फिर तो आप लोग यहाँ आकर के ही बैठ जाओगे। धर्मसभा में मुनिराज ने भक्तजनों से कहा कि वार्षिक राशि से नर से नारायण भी बना जा सकता है और नर से नारकेय भी बना जा सकता है। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। पर पंक से घृणा करो, अई आर्य नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। भले ही आप नहीं समझ रहे हो, भले ही आप बदलने को तैयार नहीं हो, तो गुरुओं से, ऋषियों से, संतों से क्या उपदेश मिला है? कौन सा सदुपदेश? यानी समीचीन, प्रॉपर, सही उपदेश। सद आदेश, सही आदेश अथवा हमेशा जो आदेश मिला है वो क्या है? पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो। व्यक्ति से घृणा मत करो। किससे घृणा करें? उसके दुर्गुणों से घृणा करो, जो उसके भीतर डिमेरिट्स हैं, जो अवगुण हैं, उसे मत चाहो। पर होता क्या है? सब लोग व्यक्ति को ही डिसलाइक करने लगते। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म सभा में मुनिराज के मुख से जिनवाणी को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। ये दशलक्षण पर्व यहाँ आगरा की इस भूमि पर मनाए जाएंगे। एक संग पूज्य गुरुदेव का हरि पर्वत में विराजमान है और एक संग पूज्य गुरुदेव का यहाँ छिपी टोला के प्रांगण में विराजमान है। परम पूज्य मुनि 108 श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और वो इन दशलक्षण पर्व में एक शिविर लगाने का उनका एक विचार है और वो शिविर निश्चित रूप से ऐसा अलौकिक शिविर होगा जो कि हमें आध्यात्म की गहराइयों में ले जाने का प्रयास करेगा। हम सभी उस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में अपने आप को सम्मिलित करें। इन 10 दिनों में ना तो बाजार में किसी चीज़ का सेवन करते हैं। इन 10 दिनों में केवल कुछ लोग तो 2 टाइम, कुछ लोग एक ही समय भोजन ग्रहण करते हैं। त्याग का इतना महत्व है इन 10 दिनों में कि पूरे साल भर का धर्म कर्म की जो प्रभावना इन 10 दिनों में बहती है वो बहुत उचित है और मानते हैं लोग इसको। इन 10 दिनों में हमें अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहिए उसका प्रयास करना चाहिए और ये गुरुदेव जहाँ पधारे हुए हैं उनके सानिध्य में ये परिवर्तन अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। श्रावक उनको अपने अपने घर में ले जाएंगे। इस 10 लक्ष पर्व में भव्य आरती होगी जिसमें राजस्थान बांसवाड़ा से पीतेश जैन द्वारा भव्य आरती कराई जाएगी, पूजा कराई जाएगी। इन 10 लक्षण पर्व का अपने जीवन में बहुत महत्व होता है। वीर सागर महाराज जी ने बताया था कि पूरे साल की कमाई इन 10 दिनों में आप कर सकते हैं। 10 दिनों के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। अपने धर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इन 10 दिनों में और चेष्टा करते हैं कि हम झूठ ना बोलें, हम रात में खाना ना खाएं, हम अब नियम से खाना खाएं। जैसे हमें मतलब सुबह उठ और गुरुदेव बता रहे हैं कि इस बार अगर कोई आदमी शिविर में नहीं बैठ पा रहा है कोई बात नहीं है, कम से कम वो नियम बना ले कि 2 टाइम ही भोजन करे, एक सुबह 12 के पहले और एक शाम 6 के पहले।
10 सितंबर से निर्मल सदन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 सितंबर से निर्मल सदन में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत विद्योदेश श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित होगा। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मुनियों के प्रवचनों के साथ यहाँ होने वाले दैनिक कार्यक्रमों में भी पुण्य लाभ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में प्रतिदिन भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने का अवसर मिल रहा है, वो भी उन्हीं के शिष्यों के सानिध्य में। आपको बता दें कि यहाँ आचार्य श्री के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का वर्षा योग हो रहा है। मुनियों के सानिध्य में यहाँ हर दिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का विशेष पूजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ सुबह शाम पूज्य मुनियों द्वारा ध्यान क्लास भी चल रही है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु जन भाग लेकर अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। मंडी बामौरा में त्रय मुनियों का वर्षा योग होने से यहाँ निरंतर पुण्य की सरिता बह रही है, जिसमें भक्तजन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय मंडी बामौरा के जैन मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, जिसमें भक्तजन अपना सहयोग प्रदान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित थांदला में हो रहा है शुलिका 105 श्री हिरीम श्री माताजी एवं शुलिका 105 सिद्ध श्री माताजी का मंगल चातुर्मास, जिसमें भक्तों को मिल रहा है पुण्य अर्जन करने का अवसर। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा, जैन दर्शन है आत्मा प्रधान दर्शन। इसमें खान पान पर किया गया है सबसे ज्यादा विचार। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में प्रतिदिन होने वाले दैनिक कार्यक्रमों में भक्त ले रहे हैं पुण्य लाभ। आचार्य श्री के त्रय शिष्यों के सानिध्य में हो रही है आचार्य श्री की पूजा। आकुलता, व्याकुलता और पाप उत्पन्न करने में संज्ञा कारक है। ये शब्द पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने गुड़ायतन में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की वाचना करते हुए कही। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ने ज्ञान के मद को सर्वोपरि मद बताते हुए कहा, अहंकार से बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने सुनाई पार्श प्रभु के तप और दीक्षा कल्याणक की कथा। मुनि श्री ने कथा में किया प्रभु के प्रथम आहार का वर्णन।
आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने कहा, पाप से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। मुनिश्री ने ये शब्द मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा में कहे। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। गुरुदेव के प्रवचनों से पूर्व पुण्यशाली भक्त चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में चल रहा है, जहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की गंगा बह रही है। गुरुदेव कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं के माध्यम से भक्तों के जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचनों में बताया कि हमारे जीवन में आकुलता, व्याकुलता और पाप उत्पन्न करने में संज्ञा कारक है। हमारे जीवन में आकुलता, व्याकुलता के साथ पाप उत्पन्न करने के कारक में एक है संज्ञा। लोक में 4 संज्ञाएं प्रसिद्ध है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जैन धर्म में निद्रा को जगह आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं कही गई। ये चारों संज्ञा हमें आतुर करती हैं और इनके निमित्त से जीवन में पाप का प्रवेश होता है। चारों संज्ञाएं हमें आतुर करती है और ये हमारे जीवन में पाप के कारण बनते हैं। ये पाप निवर्तक प्रवृत्तियां हैं, इनसे अपने आप को बचाओ। विकर्ष शास्त्री ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन देश भर से श्रद्धालु जन आ रहे हैं और गुरुदेव के शंका समाधान कार्यक्रम के साथ साथ उनके मंगल प्रवचनों का भी लाभ ले रहे हैं। प्रतिदिन लोग हजारों की संख्या में आकर के सुबह कालीन और संध्या कालीन बेला में शंका का समाधान और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। और मात्र देश से, पूरे देश भर से नहीं, विदेश से भी लोग आकर के यहाँ लाभ ले रहे हैं। मुख्य रूप से आप देखें तो मध्य प्रदेश के कर्रापुर, सागर, बंडा, बुंदेलखंड के मोस्टली लोग आकर के यहाँ धर्म लाभ ले रहे हैं। बंधु, आज पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के दौरान बताया, 4 बातों पर आकर्षण लोगों को किया। उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति चाह के माध्यम से अपने जीवन में दाह उत्पन्न करता है, दाह के माध्यम से आह उत्पन्न होती है, और यदि हम उस आह और दाह को शांत करना चाहते हैं तो चाह को दबाएं और ताकि हम अपने जीवन की एक राह को प्रशस्त कर सकें। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सबका मार्ग प्रशस्त किया। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इस दौरान भक्तों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। पावन वर्षा योग में आचार्य श्री भक्तजनों को जिनवाड़ी का श्रवण कराकर धन्य कर रहे हैं। बलकेश्वर जैन मंदिर में चल रही विशेष धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को धर्मात्मा के लक्षण के ऊपर प्रवचनों के माध्यम से बताया कि व्यक्ति जिन कारणों से अहम करता है और इनको अपनी संपत्ति मानता है, ये उसके ज्ञानीपन का परिचय नहीं, ये उसके अज्ञानीपन का परिचय है। कि व्यक्ति जिन कारणों से अहम करता है, ईगो लाता है, कि ये और उनको अपनी संपदा मानता है, अपनी संपत्ति मानता है, तो कहा कि ये जो छूटने वाली अवस्थाएं हैं, स्थायित्व वाली अवस्थाएं नहीं हैं, फिर भी उनको मान करके और अपना अहम करते हैं, तो कहा है उसका ज्ञानीपने का परिचय नहीं है, ये उसके अज्ञानीपने का परिचय है। तो यहाँ ये बताया जा रहा कि आखिर वह वस्तुएं क्या हैं जिनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा। तो उन वस्तुओं के अंतर्गत बताया कि सबसे पहले कहा कि ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मध्यम तपो वपु अष्टावाश्रित मानत्वम स्तमय माहुर्गतस्मया।
तो ये 8 चीजें बताई गई हैं। क्या हैं वो 8? सबसे पहले कहा ज्ञानम, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि और शरीर। ये 8 चीजें बताई गई। तो इनको लेकर के मानव के अंदर अहम आता है, ईगो आता है। ज्ञान का मद सर्वोपरि मद है। मनुष्य को अहंकार को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए। अहंकार होने से बनते हुए भी कार्य बिगड़ जाते हैं। आचार्य श्री ने प्रवचनों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ज्ञान का भाव परोपकार के लिए होता है, इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपने अंदर परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो बंधुओं का कि जिससे हमें का क्षण भर के लिए अवस्था प्राप्त है, उसमें हम किसी प्रकार का अहंकार न लाएं, ईगो न लाएं कि ऐसा ही हो। तो क्योंकि दुनिया का सारा काम कर्माधीन है और हम तो केवल उसमें सहायक निमित्त हैं। तो जब कर्माधीन अवस्था है तो उसमें हमें किसी प्रकार का मन में विचार न करते हुए का ज्ञान हमेशा किसके लिए होता है? परोपकार के लिए होता, अहम के लिए नहीं होता। ओ का दुर्जन और सज्जन का लक्षण बताते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परपीणाय खलस्य साधु विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अने कहा कि अगर अज्ञान पूर्ण व्यक्ति है, अज्ञानी है, तो वह क्या करता है? विद्या विवादाय, विद्या को पाकर के विवाद में लगाता है। धर्म सभा में भाग लेकर भक्तजन खुद को धन्य समझ रहे हैं। भक्तजनों ने कहा कि आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण कर वह ज्ञानार्जन कर रहे हैं। मेरे पैर में तकलीफ है, फिर भी मैं आचार्य श्री के दर्शन करने आया हूँ। उनका आशीर्वाद लेने के लिए पधारा हूँ। सहपत्नी मैं यहाँ आया हूँ और मैं आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक होने, आशीर्वाद लेने के साथ में मेरा जो प्रोग्राम था 4-5 दिन का बढ़कर 12-15 दिन का प्रोग्राम हो गया है। अब मैं यहाँ से कुछ दिन बाद जाने वाला हूँ आचार्य श्री चरणों में आशीर्वाद लेकर। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का यहाँ चतुर्मास चल रहा है ग्रेटर कमला नगर के अंदर। सभी धर्म बंधु उपस्थित हो रहे हैं। सवेरे 8:30 बजे करीब प्रवचन होती हैं। उसके बाद 9:30 बजे के बाद आचर्या के लिए आचार्य श्री जाते हैं और सभी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। सभी बड़ी संख्या में यहाँ आकर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद लें महाराज श्री से। जो भी सब भक्त आ रहे हैं, शाम को 9 बजे से भैया वृत्ति चालू हो जाती है, उस टाइम सभी अपना पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र। 10 सितंबर से बल्केश्वर जैन मंदिर में भक्तजन 10 दिवसीय दशलक्षण पर्व मनाएंगे। दशलक्षण व्रत पर्व को लेकर मंदिर कमेटी ने खास तैयारियां की हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। क्रांतिकारी वाणी से सबको जगाने वाले सोई, उनको कौन जगाए? ये बात भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कही। 1 सितंबर को महाराष्ट्र के उपलाट स्थित जिन शरणम तीर्थ पर पूज्य आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का 3य समाधि दिवस मनाया गया, जहां भक्तों ने पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में क्रांतिकारी संत के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया व अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में जैन धार्मिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक व अलौकिक शिक्षा का एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसका नाम है विमर्श कैंप। जी हाँ, जिनागम पद प्रवर्तक भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के आशीर्वाद से महमूदाबाद की धरा पर विमर्श कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव की संघर्ष बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी बच्चों में जैन धार्मिक शिक्षा के साथ नैतिक व लौकिक शिक्षा का पाठ पढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि आदर्श महाकवि आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2021 का चातुर्मास महमूदाबाद की पावन धरा पर हो रहा है।
1 सितंबर को समाधिस्थ आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज के तृतीय समाधि दिवस पर गुरु परिवार औरंगाबाद द्वारा तृतीय तरुण स्मरण पर्व मनाया गया, जहां औरंगाबाद के राजा बाजार स्थित जैन मंदिर में विश्व शांति की भावना से गुरु परिवार औरंगाबाद के भक्तों ने प्रभु शांतिनाथ का महामस्तक अभिषेक, शांति विधान व भक्ति पूजन कर गुरुदेव के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित की। इसके साथ ही गुरुदेव को समर्पित ये आयोजन गुरुदेव के अंतिम शिष्य शुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित किया गया। हृदय में जब दीक्षा की कली खिल जाती है तो सांसारिक मोहमाया से मन विरक्त हो जाता है। धन, वैभव, परिवार कुछ नहीं भाता, भाता है तो सिर्फ मोक्ष मार्ग। ऐसा ही हुआ अविरल भैया जी के साथ, जिन्होंने अपनी शिक्षा को IIT शिक्षण संस्थान से पूर्ण किया और वॉलमार्ट में 30 लाख के पैकेज को छोड़कर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से दिगंबरत्व की दीक्षा लेने निकल पड़े हैं। मोक्ष मार्ग पर भैया जी की दीक्षा 14 नवंबर को श्री सम्मेश शिखर जी की 13पंथी कोठी मधुबन में संपन्न होगी। 29 अगस्त को गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमण श्री विशोक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अतिशयकारी 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री भव्य लघु सम्मेश शिखर जी, ग्राम अवसारपुर, अनेकांत धाम क्षेत्र पर श्री भक्तामर स्तोत्र विधान भक्ति पूर्वक व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें दिल्ली, सोनीपत, हिसार आदि विभिन्न स्थानों से आए भक्तों ने प्रभु भक्ति के साथ अनन्य गुरु भक्ति भी की। अनेकांत धाम क्षेत्र पर पूज्य गुरु संघ का 21वां पावन वर्षा योग चल रहा है। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजिए, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।